झीलों की नगरी उदयपुर स्थित अलीपुरा के रजा बाग हॉल में आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से एक भव्य संभाग स्तरीय स्नेह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती के प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं और आमजन का भारी हुजूम देखने को मिला। राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष के रूप में दोबारा कमान संभालने के बाद हमीद खान मेवाती का यह पहला उदयपुर दौरा था, जिसे लेकर मुस्लिम एवं बोहरा समुदाय के लोगों में खासा उत्साह नजर आया। स्नेह संवाद के इस विशेष मंच पर उदयपुर शहर भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। जिलाध्यक्ष राठौड़ ने प्रदेशाध्यक्ष मेवाती का 21 किलो की विशाल पुष्प माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान हॉल में मौजूद सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम और बोहरा समाज की महिलाओं एवं पुरुषों ने केंद्र व राज्य सरकार की रीति नीतियों के प्रति अपना विश्वास जताया। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें संगठन के दिग्गज पदाधिकारियों का जमावड़ा रहा। मंच पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री MD शेख, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं उदयपुर संभाग प्रभारी इकबाल पठान, प्रदेश उपाध्यक्ष जंग बहादुर अयूब खान और प्रदेश मंत्री अनीस लाला सहित शेख राजू भाई बर्तनवाला मौजूद रहे। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता व उद्योगपति धीरेन्द्र सचान, वसीम खान और संभाग के सभी जिलों के मोर्चा अध्यक्षों ने भी शिरकत कर आगामी सांगठनिक कार्यों पर चर्चा की। निश्चित तौर से ये बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता है और महिलाओं की संख्या देखो आप, पुरुष के बराबर महिलाओं की संख्या भी है। ये कहीं नहीं कहीं ये संख्या ही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करने के लिए जो अल्पसंख्यक के हितैषी है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, सैकड़ों लोगों को इस आवास देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, चाहे मुद्रा योजना हो, लोन लेने का काम देश के प्रधानमंत्री इन सब के लिए किया, चाहे घर घर में शौचालय हो वो व्यवस्था की, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, ये साधारण परिवार को सबने देश के प्रधानमंत्री ने काम किया। और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 2 साल बेमिसाल, और 2 साल के अंदर आज युवा यहाँ अधिकांश संख्या नजर आ रहे। कांग्रेस राज में पेपर लीक होते थे, 138 FIR दर्ज हुई है, 350 से अधिक मुलजिम आज भी जेल के सलाखों के पीछे, युवाओं के साथ कुठाराघात किया। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया और इस वर्ष कैलेंडर में 1 लाख से अधिक रोजगार देने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया। अब धीरे धीरे अल्पसंख्यक मोर्चा को ये पता है कि पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने हमेशा इन्होंने वोटर के तौर पर काम किया, इनका उपयोग किया, चाहे दंगे हो, चाहे आपस में लड़ाने का काम हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी हो जो 36 कौम को साथ लेकर चलती है। ये आज सब देश के प्रधानमंत्री के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रति आस्था व्यक्त करने इतनी बड़ी संख्या में आई। अरे भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया, चाहे अनेक अवसरों पर देखे कि अधिकांश समुदाय के लोगों ने उच्च पद पर बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की। सबको वोट की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती, विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता को देखती है। एक बार पुनः ये राजस्थान के उदयमान सितारा है। मैं हमें जो इस बात की बधाई देता हूँ, इनने बनने के बाद अल्पसंख्यक मोर्चा के एक नया जोश और जुनून आया है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा को मजबूत करने का काम करेगा। एक बार पुनः इस मेवाड़ की वीर भूमि पर मैं हमीद भाई का हृदय गहरे से भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते समस्त कार्यकर्ताओं का, अख्तर भाई को भी बधाई देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आज अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। एक बार पुनः हृदय गहरे से इन सब का आभार। जय हिंद, जय भारत। हमारे इमरान भाई हमारे बीच है। इमरान भाई बताइए, आज जो हमीद भाई का जो संभाग का, उदयपुर संभाग का कार्यक्रम का आयोजन बताइए। हेलो, हाँ, आवाज़ नहीं है। जो कार्यक्रम हुआ हाँ, उसके बारे में। ये कार्यक्रम बहुत पहली बार हुआ है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और हमें हमीद खान जी और वापस से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजस्थान के, तो हमें इनका आगे साथ देना चाहिए और संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच महामंत्री MD शेख साहब है। MD साहब बताइए, आज संभाग का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, बताइए। देखो, निश्चित तौर पर आज अख्तर भाई बहुत बधाई के लायक हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। और जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जुझारू हैं, कर्मठ हैं और अपने समाज को जोड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप जब से अध्यक्ष बने हैं और फिर दोबारा पार्टी ने पूरा विश्वास किया इनके ऊपर, फिर रिपीट किया है, तो निश्चित तौर पर इनका काम अच्छा लगा होगा, तभी पार्टी ने रिपीट किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिमों को जोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जोड़ेंगे, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं। और इनको बहुत बहुत बधाई, अख्तर भाई को भी बधाई और हमीद भाई को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जंग बहादुर जी जो हमेशा कंधे से कंधा लगाकर भाई के साथ रहते हैं, हमारे बीच।
आज उदयपुर शहर में ये जो अल्पसंख्यक स्नेह संवाद रखा गया है, इसमें ज़्यादा इतनी तादाद में जो लोग आए हैं उससे प्रतीत होता है कि आने वाले पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि महिलाएं सब है अल्पसंख्यक लोग जो बड़ी मात्रा में जो योगदान करेंगे, और निश्चित तौर पे हमें विश्वास है कि आने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनाव में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रिम रहने वाले वसीम भाई हमारे बीच है। मैं तो आज यही कहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट है कि आज सारी कौम बढ़ चढ़ के आज ये लह रही है, और जितनी बड़ी संख्या में आज हमारे लोग आए हैं। मैं हमारी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कई सालों से विपक्षी पार्टी ने सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया है, हमें उस पर सोचने चाहिए और बढ़ चढ़ के हमारी सरकार की जो योजना है, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,70,000 से ज़्यादा नौकरियां 2 साल के अंदर दी, अपने आप में रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से हमारे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, इस काम में आगे भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करना चाहिए। अब मैं ऐसी हस्ती से आपको रूबरू करवाता हूँ एक तो समाचार के माध्यम से, जिनको एक नहीं दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इनको पता ही नहीं था, ये विदेश में थे और इनकी घोषणा हुई। भाईजान बताइए, आपकी घोषणा, आप विदेश में थे और आपकी घोषणा हुई है, बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के हमारे भारतीय जनता परिवार के मुखिया आदरणीय मदन राठौर जी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे पुणे मोर्चे का अध्यक्ष बनाने का दायित्व जो दिया है उसके लिए। और आज मैं यहाँ मेवाड़ की धरती पर हमारे संभाग की एक बैठक थी और बैठक में काफ़ी तादाद में पहली बार हमारी बहनें भी इस कार्यक्रम में आई हैं। और अब एक नया परिवर्तन हम करने जा रहे हैं कि युवाओं को जोड़ेंगे इस भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से। उनकी तलाश के लिए मैं आज इस संभाग में आया हूं। तो हमारी जो बहनें हैं, क्योंकि आगे 33% आरक्षण हमारी बहनों के लिए हुआ है जो माननीय मोदी जी ने उनको तोहफा दिया है, तो उन बहनों को भी हम जोड़ने का काम इस मोर्चे के माध्यम से करेंगे और युवाओं को इस मोर्चे में मौका देंगे निश्चित ही। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार बड़ा परिवार है हमारा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का हम सदस्य होने के नाते उसमें हम काम करने का हमें अवसर मिल रहा है। देश के ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो 2014 से लेकर आज तक जो योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो 2 साल में जो विकास के काम हुए हैं, उन विकास के कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आने वाले जो चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। अभी एक बहुत बड़ी चुनाव की एक बहुत बड़ी समस्या सभी के दिलों में है और दोबारा आपको चुना गया है, तो बताइए आपकी क्या योजना रहेगी अल्पसंख्यकों के लिए? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 24 घंटे देश सेवा के लिए काम करता है। इस पार्टी से हमने यही सीखा है, चुनाव कोई सा भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव को चुनौती के साथ में हम लड़ते हैं। और आने वाले जो ये चुनाव हैं, छोटी पंचायतें जो है हमारी, जिसको छोटी सरकार कहते हैं, उस सरकार को भी राजस्थान में हम बनाने का काम करेंगे। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से 2 साल में जो ऐतिहासिक काम किए हैं, आज जनता अगर चुनाव आज होते हैं, क्योंकि हमारा मिशन था 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लक्ष्य लिया था, उसको निश्चित ही हम पूरा करने का काम करेंगे। और एक मैसेज पूरे देश में हम देने का काम करेंगे कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जो यहाँ पे काम किए हैं और 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो काम है, ये इतिहास रचने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले सिद्दीकी साहब हमारे बीच है, जिन्होंने एक की पूरे संभाग की, इसके पूर्व में हमारे उद्योगपति जी से रूबरू करते हैं। आज जो ये संभाग का प्रोग्राम हुआ है, इसमें उपस्थित हमारे गजपाल साहब जो है, जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने शिरकत दी और हमीद भाई मेमती उन्होंने जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिरकत की है। इसके साथ ही आज मैं ये कहूँगा कि अल्पसंख्यक मोर्चा कहीं ना कहीं जागरूक हुआ है इन बिटवीन 4-5 सालों में। और हमारे अख्तर भाई सिद्दीकी हैं, इन्होंने पुरजोर मेहनत की है। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जो आज ये जनसंख्या दिख रही है आपको अल्पसंख्यक मोर्चा की, वाकई काबिल तारीफ है। और हमारे इकबाल भाई जो है प्रदेश के उपाध्यक्ष है, इन्होंने अपने संभाग से, अपने बांसवाड़ा से जो लोग आए उनके साथ में आज ये देखने वाली बात है कि रियली इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके कदम से कदम बढ़ाने का काम किया है। मैं उद्योगपति होकर उद्योग चलाता हूँ, उसके प्रति
मैं यही सोचता हूँ कि ये जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, ये जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। जो हमारी इंडस्ट्री में भी आप सभी कई लोग जो हैं हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और आज मैं यहाँ की जनता को, संभाग के लोगों को, अख्तर भाई को और हमारे गजपाल साहब को और हमीद भाई को और इकबाल भाई को, सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो आज मुझे बुला करके जो सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार के लिए हमारे अस्सलाम वालेकुम। सभी यहाँ आज मेरे बड़े भाई हमीद खान मेवाती प्रदेश अध्यक्ष दूसरी बार नियुक्त हुए हैं, उनका सम्मान समारोह और संभाग की बैठक का आयोजन किया गया। गजपाल सिंह राठौर साहब जुझारू नेता, जो हमारे शहर के कमांडो कप्तान कहिए, वो यहाँ मौजूद हैं। इकबाल भाई, MD शेख साहब, सभी लोग यहाँ मौजूद थे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरी कौम में जिस तरीके से 2021 से और 26 जो लगा है, मेरे कार्यकाल में जिस तरीके का काम हुआ, मैं ये नहीं कहता मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन ये टीम जो है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की, ये वाकई में, और वापस अगर मौका मिला तो इस बार जो काम पूर्व में हकीम का सूरी ने किया है, वो काम इंशाअल्लाह हम वोटिंग पार्षदों में और नगर निगम चुनाव में और पंचायती चुनाव में करके दिखाएंगे। जिस पार्टों में वोट नहीं निकलते थे, 13-14 निकलते थे, अब 13,000 और 1,300 वोट निकलने का समय आ चुका है। पूरा प्रयास करेंगे, जिस तरीके से पार्टी आदेश देगी उस आदेश की पालना करते हुए। जय हिंद, जय। ऐसी ही और भी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। ताज़ा अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।